बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले पेश आने वाले बहुत से वाक़यात और हादिसात को अहादीस मुबारका में बयान फरमा दिया है। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या ये भी है कि क़यामत से पहले शयातीन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी रिवायात घड़कर और झूठ मंसूब करके लोगों में फैलाया करेंगे। चुनांचे हजरत वासिला इब्न अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यतूफ़ा इब्लीसु फ़िल अस्वाक़ यक़ूलु हद्दसनी फुलान इब्न फुलान बिकज़ा व कज़ा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि इब्लीस बाजारों में घूमने लगे और ये कहे कि मुझे फुला इब्न फुला ने इस तरह की हदीस बयान की है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युशिकु अन तज़हर फ़ीकुम अश-शयातीनु कान सुलैमान व औसक़हुम फ़िल बहर युसल्लून मअकुम फ़ी मसाजिदिकुम व यक़रऊन मअकुम अल-क़ुरान व युजादिलूनकुम फ़िद्दीन व इन्नहुम लशयातीनुल इंसी। कि करीब है कि तुम्हारे दरमियान वो शैतान निकलें जिन्हें हजरत सुलेमान इब्न दाऊद ने दरिया में कैद कर दिया था। वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे तुम्हारी मस्जिदों में और तुम्हारे साथ कुरान पढ़ेंगे और तुमसे दीन में झगड़ा करेंगे। और एक रिवायत में है कि वह इन्नहुम लशयातीनुल इंस, कि ये लोग शयातीनुल इंस हैं। जबकि दूसरी रिवायत में कि ये लोग शैतान होंगे इंसानों की सूरत में। तो इन रिवायात से ये पता चलता है कि क़यामत के करीब लोगों के दरमियान शैतान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके हदीसें खड़ा करेंगे और उन्हें आम किया करेंगे। शैतान वो भी हैं जो जिन्नात में से हैं, जैसे इब्लीस है और उसके ज़ुर्रियत है, और शैतान जिन इंसानों में से भी होते हैं। वो लोग जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हदीस घड़ते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाते हैं और उसके लिए तरह तरह के मक्र फरेब किया करते हैं, ये शयातीनुल इंस हैं। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। फरमाया कि आखिर जमाने में बहुत सारे दज्जाल होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे। वो तुम्हारे पास ऐसी हदीसें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होंगी। तुम उनसे बचना, उनको अपने से दूर रखना, वो कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें और तुम्हें आजमाइश में न डाल दें। इसलिए जो भी नई नई रिवायतें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं उनके बारे में जरूरी है कि हम उलमा से मालूम कर लें। जैसे अभी कल ही हमसे एक रिवायत के बारे में पूछा गया, वो रिवायत ये है कि इसमें लिखा है सैयद कलीम हुसैन है, उनके हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से लेकर मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक अजाब हटा दिया जाता है। इस रिवायत का एक जुज तो ये हुआ, और दूसरा जुज है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए, और हवाला दिया है इब्न माजा का। तो इसमें पहला जो जुज है वो मनगढ़ंत है, पहला जो जुज है वो हदीस नहीं है, और जो दूसरा जुज है वो हदीस का मफहूम है, वो भी हदीस नहीं है, और हवाला इब्न माजा का दिया है।
وہ اصل حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی پھر اس کو پہنچا دیا جس طرح سنا تھا، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ جن کو پہنچایا جاتا ہے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں ان سے جو سننے والے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے اور اس حدیث کے مفہوم کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلا جو جز ہے وہ حدیث نہ تو حدیث ہے اور نہ ہی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک جگہ سے حدیث کا مفہوم لے لیا اور دوسری جگہ سے من گھڑت روایت کو بیان کر دیا اور حوالہ دے دیا ابن ماجہ کا، حالانکہ اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی بات کو چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جہنم کی وعید سنائی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ کہی ہوئی باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ یقیناً میرے اوپر جھوٹ گھڑنا، میری طرف جھوٹ منسوب کرنا کسی دوسرے کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بہت سی جھوٹی باتیں حضور کی طرف منسوب کر کے پھیلائی جاتی ہیں، تو کسی کے پاس بھی اگر اس طرح کی نئی روایت اور نئی سی حدیث آئے جو پہلے نہیں سنی ہے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وعید سے بچ سکیں۔